गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 15 क्षेत्रमिति 3। आपने नल का पाइप, लकड़ी का रोल, पेन का रिफिल, ट्यूबलाइट, टॉर्च की बैटरी, कुआं जैसी चीजों को प्रतिदिन देखते हैं। इन आकृतियों के क्या नाम हैं? इनमें क्या क्या समानताएं हैं? आकृतियां आपने देखी होंगी: लूडो, चौक का डिब्बा, पुलिया का पाइप, गेंद, लोहे की तार, डमरू, ठीक है, या रोलर। तो ये जो आकृतियां हैं, इसको आप देखते हो तो आप पाते हैं कि पाइप, रोल जैसी आकृतियों में से प्रत्येक में दो वृत्ताकार सतहें होती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे कोई पाइप है ना, जो पुलिया का पाइप होता है ना, और या फिर आप रोलर को देखते होंगे तो आपका क्या दिखेगा कि साइड साइड जो है वो वृत्ताकार सतह दिखाई देती है, वृत्त के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, दो वृत्ताकार सतह हो जाती है आपका दाएं साइड और बाएं साइड, या फिर आप खड़े रखोगे तो ऊपर और नीचे होगा, है ना। परस्पर समांतर एवं बराबर आपको दिखाई देती है। तथा जो तीसरी सतह जो होती है वो क्या होती है, वक्राकार होती है। ठीक है, जो बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वक्राकार होता है। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, बेलनाकार आकृतियां कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी आकृति जिसमें आपको क्या दिखेगा, जिसकी जो सतहें हैं, है ना, जो जिस पर वो खड़ा है, ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा। आप पेन की रिफिल भी देखोगे तो आपका क्या होगा, वो राउंड दिखाई देता है। दायां बाएं साइड आपको क्या दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा, है ना। तो इसकी सतहें जो होती है क्या होती है, वृत्ताकार होती है। और जो तीसरी जो सतह है, यानी कि जो बीच की सतह, वो क्या दिखाई देती है, वक्राकार होती है ना, गोल होती है चारों तरफ से, तो वो वक्र के आकार का होता है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बेलनाकार आकृति कहते हैं। जिसमें आपका यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, आपके बुक में आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरह क्या है, वक्राकार सतह है, नीचे की तरफ भी वक्राकार ऊपर और नीचे की तरफ वृत्ताकार सतह है। ठीक है, और जो बीच का हिस्सा है वो क्या है, वक्राकार सतह है। ठीक है, तो जिसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो वृत्ताकार है, तो वृत्त यानी कि क्या होती है, जिसमें केंद्र होता है, जिसमें त्रिज्या होती है ना। तो यहाँ पर केंद्र आपको ओ दिखाई दे रहा है, ऊपर ओ डैश है। ठीक है, और यहाँ पर जो आधा क्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्या है। ठीक है, केंद्र से आधा जो परिधि को मिलाता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इस तरह से क्या होता है आपका यहाँ पर, और साइड में आपका क्या दिखाई दे रहा है, जो उसकी हाइट है। ठीक है, जो वक्राकार सतह है ना, उसका क्या है, हाइट है। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर कि जो बेलनाकार आकृति होती है उसमें दो वृत्ताकार सतह होते हैं। ठीक है, और बीच का जो हिस्सा होता है वो वक्राकार सतह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेलन में दो वृत्ताकार सिरे हैं जो परस्पर समांतर एवं सर्वांगसम है। ये वृत्ताकार सिरे बेलन का शीर्ष एवं आधार कहलाते हैं। ठीक है, जो वृत्ताकार जो सिरे हैं वो क्या कहलाता है, या तो शीर्ष कहलाएगा यानी कि ऊपर की तरफ, या फिर आधार कहलाएगा जो नीचे है ना। आधार यानी कि जो बेस जहाँ पर खड़ा है, और ऊपर की तरफ क्या रहता है, उसका शीर्ष होता है। तो दो वक्राकार है तो एक शीर्ष होगा और एक आधार होगा। ठीक है, बेलन का शीर्ष, बेलन का शेष पृष्ठीय भाग अर्थात दोनों वृत्ताकार सिरों को मिलाने वाला बेलनाकार पृष्ठ बेलन का वक्राकार या वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्राकार भाग कहलाएगा या फिर वक्र पृष्ठ कहलाता है। जो वक्राकार सतह जो बोल रहे हैं ना हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, वक्राकार भाग या वक्र पृष्ठ कहलाता है। बेलन का आधार या शीर्ष की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, जो भी आपको आकृति में दिख रही है, जो त्रिज्या दिखाई दे रही है, या तो आधार का होगा या शीर्ष का होगा, दोनों दोनों ही तो हमारा वृत्ताकार है ना। तो जो त्रिज्या है वो क्या होती है, बेलन की ही त्रिज्या कहलाएगी, जिसे आर से हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, बेलन के आधार एवं शीर्ष के केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड ओ डैश, इनके बीच की लंबवत दूरी होती है। यही लंबवत दूरी बेलन की क्या है, ऊंचाई है, जिसे हम अक्षर एच से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बेलन के पूरे आपको यहाँ पर बेलन के बारे में बताया गया है कि दो वृत्ताकार सतहें होती है, जिसमें आपकी त्रिज्या होती है, जिसे हम आर से व्यक्त करने हैं। और यहाँ पर जो दो वृत्ताकार सतह है जिसको हम मिला रहे हैं, तो जो लंबवत दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम अक्षर एस से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा बेलन के बारे में। ठीक है, कि बेलन में दो वृत्ताकार सतह होती है और एक वक्राकार सतह होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेलन का आयतन के बारे में। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जब हम बेलन की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
ठीक है, बेलन का क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो वृत्ताकार आधार है हमारा उसका। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि का ही सूत्र लगाते हैं, सॉरी वृत्त का ही क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और उसकी ऊंचाई होती है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा एच से। इसलिए बेलन का आयतन जो है V बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, और उसमें क्या हो रहा है, और ऊंचाई का गुणा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, आयतन जो होती है वो उसकी इकाई क्या होती है, घन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बेलन का आयतन का हमको फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ से हमको प्रश्नों को हल करना है, जिसमें प्रश्न नंबर पहला आपका है प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर पहला आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका है कि बेलन के आधार का आकार क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि बेलन का जो आधार होता है वो कौन से आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है। तो बेलन के आयतन का सूत्र अभी हमने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और थर्ड हमारा है बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। आपको बता रहा है कि त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर का है, तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है और मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1078 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आयतन की इकाई जो है वो घन होती है और ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में दिया है, वर्ग सेंटीमीटर होती है ना, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। ठीक है, और यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा था बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अभी हमने पढ़ा ना बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो हमको क्या करना है, दोनों को बस गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है, हमें लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारा 1386 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, दोनों को गुणा कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,790 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिंपल से आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 3 हमको क्या दिया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी माप निम्नांकित हो। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन में क्या था कि हमको आधार का क्षेत्रफल दिया था, ऊंचाई दिया था, इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल नहीं दिया है, हमको क्या दिया है, त्रिज्या दी हुई है, तो हमको यहाँ पर त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़े थे ना, जिसमें आर आ रहा था, जिसमें एच आ रहा था। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले लगाने हैं और इसको हल कर देना है। तो पाई का वैल्यू तो आपको पता ही होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, हम दिया हमें लिख सकते हो कि त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आपका है आपका 22/7, गुणा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू हमारी क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में क्या हो जाएगा, एच आएगा, तो एच हमारा क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इसको पूरा हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6336 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या आसानी से इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 भी वैसे दिया है, त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया। त्रिज्या क्या की जगह आप 2.8 रखो और ऊंचाई की जगह आप 5 सेंटीमीटर रखो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर जो 3 दिया है उसका तीसरा है, व्यास जो है वह 20 मीटर है, ऊंचाई यहाँ पर 21 मीटर दिया है। तो ध्यान, बस इसमें कुछ करना नहीं है, व्यास दिया है ना, तो व्यास क्या होता है, हम वहां से हमको त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास का हम यदि आधा कर देते हैं तो हमारा त्रिज्या निकल जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर देंगे, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास की वैल्यू 20 है, 20 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, तो त्रिज्या हमारी निकल जाएगी 10। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था, यदि व्यास दिया है तो वहां पर व्यास का आधा करोगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा।
ठीक है। उसी तरह प्रश्न नंबर आपका 5 दिया है, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी यहाँ पर पढ़ाया था, जब हम क्षेत्रमिति का ही पढ़ रहे थे, अध्याय 19 पढ़ रहे थे, तब भी हमने बताया था कि धारिता यानी क्या होती है, आयतन होता है। तो यहाँ पर हम टंकी की धारिता यानी कि बेलन के आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ड बोला है बेलनाकार टंकी है ना, इसलिए हम बेलन के आकार का ही टंकी को मान रहे हैं। तो बेलन का ही आयतन का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको त्रिज्या और ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो पाई की जगह हम मान रख देंगे 22/7 और ऊंचाई यहाँ पर त्रिज्या हमारा है 2.8, तो 2.8 के घात में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊंचाई दिया है 3.5, तो 3.5 लिखेंगे। और फिर आप पूरा इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86.24 घन मीटर, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मीटर में दिया है और टंकी की जो धारिता है उसके हमारा इकाई क्या होता है, आयतन की इकाई घन होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, घन मीटर होगा। तो आप उत्तर में ले सकते हो कि उस टंकी की धारिता 86.24 घन मीटर होगी। ठीक है, सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला लगा देना है। प्रश्न नंबर 6 भी आपका सेम है, जो अभी हमने बताया कि यदि आपको व्यास दिया तो वहां से आपको त्रिज्या निकालनी होगी। तो यहाँ पर भी 1.4 सेंटीमीटर व्यास दिया है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर लंबी यानी कि 90 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी कि उसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर ऊंचाई दिया 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले लोहे के एक ठोस छड़ बनाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर भी लोहे का छड़ हो रहा है, तो लोहे की छड़ भी कौन सी आकार की होती है, बेलन के आकार की होती है ना, राउंड होता है। तो इस तरह से हमको बेलन के आयतन का यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना है। तो सेम लगाओगे, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सबसे पहले वहां पर हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, व्यास बटे 2 करके, तो वहां से त्रिज्या निकल जाएगा हमारा 0.7। ठीक है, 2 से भाग करोगे 1.4 को, तो यहाँ पर 0.7 मीटर आ जाएगा। फॉर्मूला में मान रखोगे और इसको फिर हल करोगे, आपका तो आ जाएगा 138.6 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा इकाई जो है वो सेंटीमीटर में था, इसलिए हमारा आंसर घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उत्तर में लिख सकते हो कि एक ठोस छड़ बनवाने के लिए 138.6 घन सेंटीमीटर लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आपका सिंपल जो है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यानी क्या है, जो वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसी से ही हमारे रिलेटेड है ना। आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, ऊंचाई यानी एच होता है, इसलिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। बस आपको यही याद रखना है। यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 4 को स्किप किया हुआ था, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से दिया है, यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन और पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहला क्या दिया है, 2 यहाँ पर बेलन है। ठीक है, एक बेलन क्या बोल रहा है, व्यास को आधा कर दो, तब नया वाला बेलन क्या होगा और पहले वाला बेलन में क्या अनुपात होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लें कि यदि बेलन का व्यास जो है वो डी था। ठीक है, व्यास को ही याद करना है, व्यास हमारा क्या है, डी है, तो मैंने यहाँ पर डी लिया। तो तब बेलन का आयतन क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो हमारा त्रिज्या ही होता है। तो d/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, डी का हम स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर हो गया, एच हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, इसलिए 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करने बोल रहा है कि व्यास को आधा कर दो, तब नया बेलन प्राप्त हो गया। तो नया बेलन के लिए व्यास को हम आधा कर दिए, यानी कि d/2 ले लिए। व्यास हमारा क्या है अब, d/2 है। फिर उसमें से हम त्रिज्या निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, d/2 डिवाइड बाई 2 यानी कि d/4 हो जाएगा। तो हम 4 के हिसाब से लेंगे, तो डी स्क्वायर और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करे हैं, नया वाला बेलन का आयतन और पहले वाले बेलन में आयतन में हम क्या कर दिए, अनुपात निकाल दिए। अनुपात निकाल देंगे तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है वो कट जाएगा। पाई डी स्क्वायर है, पाई डी स्क्वायर दोनों में कॉमन था, बस हमारा क्या था, 4/16 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो इस तरह से क्या आ गया, 1/4। तो दोनों के बीच का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1:4 होगा। बस आपका सिंपल से था। तो इसी तरह से आपका ये जो क्वेश्चन दिए गए थे हमारे, वो फॉर्मूला बेस्ड थे, आपको बस फॉर्मूले लगाने हैं और प्रश्नों को हल करना है।